हे एवरीवन, दिस इज प्रकाश ठाकुर एंड वेलकम टू इंटेलिजेंट अकेडमी। गाइस, हम लोग अभी इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप का एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें इससे पहले मैंने आपको बहुत सारे लेक्चर दिया है और वो सभी के सभी ऑलमोस्ट जो है इनोवेशन टॉपिक के ऊपर था जो हम लोगों ने कवर कर लिया। आज से जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो होगा एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर और उसके रिलेटेड उसके सिलेबस में जितने भी टॉपिक है हम लोग सभी करेंगे। साथ में मैं आपको आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस के लिए करवाऊंगा, तो आप लोग घबराइए नहीं कि सिर्फ थियरी चल रहा है। बट सच्चाई यही है, मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। देखो, अगर आप अच्छे से थियरी करोगे तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन कर पाओगे, आपको कुछ रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव रट्टा मारने जाओगे, जरा सा भी कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा तो फिर आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसलिए थ्योरी को अच्छे से पढ़िए तो ही आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अच्छे से कर पाएंगे। मेरा बस रिक्वेस्ट है, हालांकि मैं आपको अगेन बता रहा हूं आगे मैं सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, बस मैं चाहता हूं कॉन्सेप्ट क्लियर कराते चलूं। तो आज से हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ने वाले हैं। इनोवेशंस में ऑलरेडी करवा दिया हूं। जो बच्चे पहली बार ये सेशन देख रहे हो तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, इससे पहले मैंने बहुत सारे लेक्चर दे चुका हूं इस टॉपिक पे, तो आप सारे लेक्चर 1 से देखना शुरू कीजिए। आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि सारे सब्जेक्ट आपके पूरे हों, यानी कि क्वांट है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और ये इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और जनरल स्टडीज सब कम टाइम में करना चाहते हैं, तो आप मेरा पेड कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। मेरे ऐप में 10,000 वर्थ का जो एनुअल कॉस्ट होता है इस कोर्स का 10,000, जो मैं सिर्फ 3,000 में अभी स्पेशल ऑफर के तौर पे दे रहा हूं। बाद में आपको ये नहीं मिलेगा लेट होने के बाद। तो मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चाहते हैं पेड कोर्स में ज्वाइन करना तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए इंटेलिजेंट अकेडमी ऐप डाउनलोड करके। तो चलिए हम लोग सेशन को शुरू करेंगे। आज से हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप पे आ जाएंगे। अब देखिए, एक एक चीज बताऊं मैं। सबसे पहले देखो कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। भाई एंटरप्रेन्योरशिप क्या है समझाता हूं, उसके बाद आगे चीजों को समझेंगे। देखिए, सबसे पहले ये क्या बोल रहा है, एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु स्टार्ट एन एंटरप्राइज एंड कन्वर्ट्स अ सिचुएशन into opportunity. He see searches for change and respond to it. देखिए, एन एंटरप्रेन्योरशिप कौन होता है, मैंने आपको मेरे इससे प्रीवियस बहुत सारे लेक्चर में पहले ही समझा दिया था। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है जो बिजनेस का मालिक होता है, जो बिजनेस का ओनर होता है, उसको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। तो यही लिखा है, एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु स्टार्ट एंटरप्राइज। एंटरप्राइज मतलब आप जानते हैं कोई बिजनेस शुरू करना, उसका नाम देना, उसी को एंटरप्राइज कहते हैं। और बहुत सारे लोग तो नाम भी ऐसा रखते हैं कि XYZ एंटरप्राइज करके बिजनेस भी होता है, ठीक है। एंड कन्वर्ट अ सिचुएशन इनटू अपॉर्चुनिटी। अब देखो भाई, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर, एक अच्छा बिजनेसमैन उसी को कहेंगे जो सिचुएशन के साथ रिएक्ट करता हो। जैसा टाइम चल रहा है, जैसे जनरेशन चल रही है, जैसे लोगों के चॉइसेस चेंज हो रहे हैं, आपको अपने प्रोडक्ट में उसी तरह से चेंजेस लाना होगा ताकि आप सभी जनरेशन को कनेक्ट कर सको। तो आपको अपॉर्चुनिटी का यूज करना होगा। अगर वो आपको नहीं करने आएगा तो आप एक अच्छा बिजनेसमैन या अच्छा एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाओगे। वही है, ही सी सर्चेज फॉर चेंज एंड रिस्पॉन्ड टू इट। और अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर या बिजनेस पर्सन कौन होते हैं, जो हमेशा चेंज सर्च करते रहते हैं। कुछ नया आ रहा है क्या, कुछ नया हो रहा है क्या, समथिंग न्यू सर्च करते हैं। और वो जो नया हो रहा है उसके हिसाब से अपने आप को रिस्पॉन्ड भी करते हैं। कुछ नया हो रहा है अगर, तो उसके हिसाब से खुद को अपडेट भी करते हैं, बिजनेस को अपडेट भी करते हैं, तो वो अच्छा एंटरप्रेन्योर या बिजनेस पर्सन बन पाते हैं। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट, यानी कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है ये। अब देखो, एंटरप्रेन्योरशिप के बहुत सारे अलग अलग बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट और स्कॉलर्स लोगों ने डेफिनेशंस दिए हैं। तो मैं 2-4 मेन डेफिनेशंस जो बड़े बड़े स्कॉलर्स ने दिए हैं वो भी समझा दे रहा हूं, क्योंकि मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूं, ठीक है। देखो, शॉर्टकट करना होता तो मैं इसके आगे सीधा शॉर्टकट निकाल देता, पर मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक बार अच्छे से क्लियर हो जाए ताकि पेपर में आपको प्रॉब्लम ना हो। चलिए, क्या लिखा है, अ नंबर ऑफ डेफिनेशन हैव बीन गिवन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। द इकोनॉमिस्ट्स view him her as the fourth factor of production along with land, labor and capital। ये बहुत बड़ा जो है ना पॉइंट कह दिया यहाँ पे कि अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशंस दिए हैं, लेकिन उनका क्या मानना है कि एंटरप्रेन्योर
मतलब बिजनेस ओनर का अच्छा होना, अच्छा ब्रेन होना, अच्छा इनोवेशन कर पाना क्या है, फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है भाई। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है, हमें यह भी समझ लेना है। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, कोई सामान बनाने के लिए मेन जो पॉइंट होते हैं ना, मेन चीज, उसको हम क्या कहते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जैसे क्या क्या दे रखा है यहां पे देख लो खुद ही। क्या है, लैंड, जमीन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप बताओ। उसके बाद क्या दे रखा है, लेबर। फिर क्या दे रखा है, कैपिटल। और इसमें फोर्थ में आ गया है आपका एंटरप्रेन्योर। ये जो है ये कहां आ गया है, इसके जगह फोर्थ। आप समझो, बिना अगर आपको कोई कंपनी खोलनी है तो जमीन चाहिए कि नहीं चाहिए, जमीन या फिर कोई दुकान या फिर शॉप, ऐसा चाहिए पहला, उसके बिना तो नहीं होगा ना, वो चाहिए। उसके बाद आपको लोगों की जरूरत है ना, लेबर, वर्कर, या आप समझो जो भी आपकी टीम आपको चाहिए ना, बिना टीम के कैसे काम होगा। आप जो भी काम करना चाहते हो उससे उधर एक दो लोगों की जरूरत तो पड़ने ही वाला है। और कैपिटल, बिना पैसों के भी तो काम नहीं हो पाएगा, तो कैपिटल भी चाहिए। तो ये क्या बोल रहा है, ये सबसे मेन चीज होता है कोई बिजनेस शुरू करने के लिए। इसको क्या कहते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इसमें फोर्थ जगह पे क्या आ जा रहा है, एंटरप्रेन्योर। मतलब ये सबके साथ एक अच्छा बिजनेसमैन का अच्छा इंटेलिजेंट होना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो बिजनेस नहीं चला पाएगा। अगर आपके पास बहुत अच्छा ब्रेन ना हो, आप बहुत अच्छा समझ नहीं रखते, इनोवेटर नहीं है, आप ज़्यादा मतलब सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को नहीं चेंज कर रहे, तो लंबे टाइम तक नहीं चला पाएंगे, बिजनेस बंद हो जाएगा। तो एंटरप्रेन्योर होना भी बहुत जरूरी है, बराबर। अब यहां एक और पॉइंट को मैं डिस्कस कर लूंगा कि स्मॉल बिजनेस ऑनर जो होते हैं, ठीक है, वर्सेस क्या हो जाएगा आपका, एंटरप्रेन्योर। अब देखो यहां प्रॉब्लम क्या है, बराबर, सॉरी, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं और स्मॉल बिजनेस ओनर, क्या दोनों सेम है, तो बिल्कुल नहीं। बात को समझना है यहां पे। देखो, एंटरप्रेन्योर और स्मॉल बिजनेस जो चलाते हैं, छोटा बिजनेस जो दुकान खोल जाए, जैसे किसी का दुकान हो, छोटा मोटा कुछ ना कुछ बिजनेस लेके बैठा हो। अब जैसे बोलो पानी पूरी वाला है, जैसे आप बोलो कि छोटा राशन दुकान वाला है, जैसे कपड़े की छोटी शॉप चला रहा है, क्या वो सब एंटरप्रेन्योर है, नहीं। स्मॉल बिजनेस और एंटरप्रेन्योर में एक सबसे बड़ा मेन जो लीडिंग फैक्टर होता है, एंटरप्रेन्योर उसे बोलते हैं ना जो बिजनेस को बहुत बड़ा एक्सपेंड करने का कॉन्सेप्ट रखता। वो बिजनेस इसलिए नहीं शुरू करता कि मैंने एक छोटा सा दुकान खोला है राशन का और मेरा बस चल रहा है, घर चलाने के लिए पैसे आ रहे हैं, बस काम खत्म हो गया, उसे एंटरप्रेन्योर नहीं कहते। आपने एक कपड़े का शॉप डाल रखा है, हाँ, मतलब मान लो महीने के 20, 30, 40 हज़ार कमा ले रहे हो, उसको एंटरप्रेन्योर नहीं कहते। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है कि आप बड़ा स्केल पे काम को कर सको। ऐसा नहीं कि शुरुआत बड़े स्केल पे करो, आप शुरुआत बहुत छोटे से करो। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन ने जो है ना, मतलब 10, 20, 30, 50,000 या 1-8 लाख से शुरुआत किया था बिजनेस का, जो आज $1 बिलियन की कंपनी बन गई है। आगे कुछ नेक्स्ट लेक्चर में वो भी समझाऊंगा कौन थे वो बड़े बिजनेसमैन। तो अब यहां ये समझना है कि आप भले शुरुआत छोटे से करो, लेकिन आपका जो एक तरह से गोल है वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। कि हाँ, आप ऐसी बिजनेस शुरू कर रहे हो जो वर्ल्ड वाइड या पूरे कंट्री में, पूरे स्टेट में सर्विस दे सको और उसे बहुत एक्सपेंड कर सको, उसे एंटरप्रेन्योर कहते हैं। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो कि एक जगह पे छोटा सा चला रहे हो और वहीं जिंदगी निकल जाएगी, तो आप एंटरप्रेन्योर नहीं हो। आप ठीक है बिजनेसमैन हो, एंटरप्रेन्योर नहीं। तो एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन में मेन फर्क ये है, जो बिजनेस को एक्सपेंड करने की कोशिश करे और उसे एक्सपेंशन कर पाए बड़े लेवल पे, तो आप अच्छे एंटरप्रेन्योर हो। अगर आप एक्सपेंशन ही नहीं कर पाओगे, एक जगह शॉप लेके बैठे रहोगे, तो आप बिजनेसमैन जरूर हो, एंटरप्रेन्योर नहीं हो। क्योंकि एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो $1 बिलियन की कंपनियां खड़ा कर देते हैं भाई। जैसे देख रहे हो आजकल यूनिकॉर्न,
10,000+ करोड़ की कंपनियां बना दे रहे लोग। कैसे बनाते हैं? एक्सपेंशन करके। तो आपका जो प्रोडक्ट हो, एंटरप्रेन्योर की पहली स्किल है भाई ऐसी प्रोडक्ट चूज करता है जो वर्ल्ड वाइड या पूरे कंट्री में सर्व कर सके। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर एरिया में कुछ जगह पे सर्व करो तो अब बड़ा बिजनेस कभी नहीं हो पाएगा। तो स्केल अप कर पाना एंटरप्रेन्योरशिप है। अगर एक छोटे जगह पर रह गए तो बिजनेसमैन है। तो आई होप ये दोनों फर्क मैंने आपको बता दिया। क्या होता है एंटरप्रेन्योर और स्मॉल बिजनेस में, क्या फर्क पड़ता है वो भी बता दिया मैंने आपको। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ डेफिनेशंस को पढ़ेंगे जो बड़े बड़े स्कॉलर्स ने दिया है। जैसे डेफिनेशंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर है, पहला क्या है? रिचर्ड कैंटलॉन। इन्होंने सबसे पहले, अगर आप बोलोगे 18th सेंचुरी के आसपास एक किताब लिखी थी अपनी। उस बुक में इन्होंने इनोवेशन वर्ड यूज किया, सॉरी एंटरप्रेन्योर वर्ड यूज किया था इन्होंने। तो सबसे पहले एंटरप्रेन्योर कौन यूज किया? रिचर्ड कैंटलॉन ने। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहले एंटरप्रेन्योर यूज कौन किया? रिचर्ड कैंटलॉन ने, बराबर। अब इन्होंने क्या डेफिनेशन दिया समझो। एज अ पर्सन हु पेज अ सर्टेन प्राइस टू प्रोडक्ट to resell it at an uncertain price, thereby making a decision about obtaining and using the resource while consequently admitting the risk of enterprise। अब ये कह रहे हैं कि ऐसा पर्सन जो क्या करता है, who pay a certain price to product, कुछ पैसे में कुछ प्रोडक्ट खरीदते हैं ताकि उसे वो अनसर्टेन पैसे में, अनसर्टेन मतलब कोई लिमिट नहीं, जैसा सिचुएशन है उसके हिसाब से प्राइस लगा के रीसेल कर सके। कुछ पैसे में सामान खरीदते हैं, मान लो कोशिश तो पूरी करेगा, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर कम सस्ते में सामान खरीदेगा और अच्छी प्राइस में बेचने की पूरी कोशिश रहेगी उसकी। उसका एम्बिशन ये होता है प्रॉफिट अर्निंग। तो क्या करेगा? अच्छी प्राइस में बेचेगा। तो यही उसकी सबसे बड़ी स्किल है कि कम में सामान खरीदो, अच्छी प्राइस में बेच पाओ। इसलिए क्या कहा? अनसर्टेन प्राइस, कुछ भी प्राइस लगा सकते हैं, कितना भी हाई हो सकता है। तो कौन है एंटरप्रेन्योर? जो पर्सन जो सस्ते में सामान खरीदे महंगे में बेच ले, ऐसा बोल सकते हो। और वो क्या करे? मेकिंग डिसीजन अबाउट ऑब्टेनिंग यूजिंग रिसोर्स, कहाँ से सामान खरीदेगा, कहाँ बेचेगा, क्या रिसोर्सेज यूज करेगा। रिसोर्स मतलब जो भी मतलब कि सामान लाने के लिए जो भी सब चाहिए ना, सब रिसोर्स आ जाते हैं। वाइल कॉन्सिक्वेंटली एडमिटिंग द रिस्क ऑफ एंटरप्राइज, और उसी का सारा रिस्क भी होगा। अगर वो सामान खरीदेगा और बिके ही नहीं, इसका मतलब वो अच्छा एंटरप्रेन्योर है ही नहीं, अच्छे ब्रेन नहीं चलाए उन्होंने, सारे डिसीजन सही से नहीं किए, तो गलत प्रोडक्ट खरीद लिया तो नहीं सेल हुआ, तो एंटरप्रेन्योर ही नहीं है। तो क्या करेगा? रिस्क भी उसी का होता है। उसी को एंटरप्रेन्योर किसको कहते हैं? जो बिजनेस करता है और रिस्क भी उठाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अगला डेफिनेशन है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ये कौन है? ये है एडम स्मिथ। अब देखो एडम स्मिथ क्या है, ये क्या डेफिनेशन बोल रहे हैं? एन इंडिविजुअल who undertakes the formation of an organization for commercial purpose। अभी क्या बोल रहे हैं? एक ऐसा इंडिविजुअल है who undertakes the formation of an organization, वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, किस लिए बनाता है? for commercial purposes, by recognizing the potential demand for goods and service and thereby acts as an economic agent and transform demand into supply। अब इनका ऐसा कहना है कि भाई ऐसा इंडिविजुअल जो कंपनी बनाता है, किस लिए? कॉमर्शियल पर्पस से। क्या करता है? वो कंपनी बनाता है, किस पर्पस से? कॉमर्शियल पर्पस से। मतलब भाई कुछ सामान बेच करके पैसे कमाने का है, मेन मनी अर्निंग है, इसलिए कॉमर्शियल कहते हैं उसे। बनाता है बाय ऑर्गेनाइजेशन पोटेंशियल डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विस। और वो ये देखता है कि जो भी वो ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है वो पहले रिसर्च करता है, सोचता है, समझता है कि मार्केट में डिमांड कितना है प्रोडक्ट का, और उसके हिसाब से वो सप्लाई भी कर पाता है। उसे क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर कहते हैं। भाई बिजनेसमैन मतलब यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है कि बिजनेस में कितनी डिमांड है उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाता है। मान लो आप ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जिसकी जो लोगों की जरूरत ही नहीं है, तो आपका बिजनेस फेल हो जाएगा। ऐसा प्रोडक्ट देखो हमेशा
बड़ा बिजनेस वो बना पाता है ना जो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करता है। आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो इस पूरे समाज का, सोसाइटी का, लोगों का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता हो। और अगर आपका प्रोडक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग है तो वो सक्सेसफुल होता ही है, बराबर ना। यही मेन बात समझना है। तो इनका भी ये डेफिनेशन था। आई होप आप ये समझ गए होंगे कि क्या कह रहे हैं कि भाई कोई भी इंडिविजुअल कंपनी बनाता है, कॉमर्शियल पर्पस से मार्केट के डिमांड को देख के सप्लाई करता है, वो होते हैं एंटरप्रेन्योर। तो आपको ये भी मैंने बता दें, इन दो भाई साहब ये बड़े बड़े लोग थे भाई। हाँ, एडम स्मिथ, रिचर्ड कैंटलॉन, ये सब बड़े लोग हैं, बड़े विद्वान लोग, जिसको कहते हैं ना स्कॉलर्स। इनको तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। ये पूछ सकता है भाई हाँ कि फर्स्ट किसने यूज किया, ये बात ध्यान रखना। फर्स्ट यूज किसने किया? रिचर्ड कैंटलॉन ने सबसे पहले 18th सेंचुरी में क्या वर्ड यूज किया था? एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अपनी बुक में। तो वो पूछ सकता है। ये तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स तो शायद दूसरे एग्जाम्स में पूछे, बट एडम स्मिथ को कहा जाता है। अगला ये देखिए, बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, इनका नाम है जोसेफ। ठीक है, जोसेफ स्कम्प्टर। अब इसको कई लोग अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, मैं एक बेसिक प्रोनाउंस बता रहा हूं। इनको जोसेफ स्कम्प्टर बोल सकते हो आप। अब इनको फादर ऑफ एंटरप्रेन्योर कहते हैं। ठीक है, फादर ऑफ एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योरशिप जिसको बोलोगे, किसे कहते हैं? जोसेफ स्कम्प्टर को। अब देखो, जोसेफ स्कम्प्टर जो है ना, इनका क्या डेफिनेशन है? एंटरप्रेन्योर आर इनोवेटर। अब इनका देखो, मैं मेन बता रहा हूं। इनका ये कहना है कि एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? इनोवेटर होता है। बात समझ रहे हो? इनोवेटर का मतलब क्या होता है? जो इनोवेशन करे, समथिंग न्यू ढूंढे, कुछ ऐसा प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया लेके आ जाए ना, जो बिजनेस को एकदम बड़े लेवल तक ले जाए, उसको क्या कहते हैं? इनोवेटर। आ गया ना तो सारी चीज हो गया। इनोवेटर सब नहीं बन पाते। अब हालांकि हर इंसान को लगता है कि वो इनोवेटर हैं, पर वो होते नहीं है। इनोवेटर कुछ ही लोग बन पाते। तो अगर आप इनोवेटर हैं, समथिंग न्यू, कुछ ऐसे आइडियाज ले आते हैं जिससे चीजों को मच बेटर कर देते हैं, तो फिर उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। तो इनका यही कहना था मेनली कि ये क्या है, ये कौन से डेफिनेशन दे रहे हैं कि भाई जो एंटरप्रेन्योर है वो क्या है? एक इनोवेटर है, इनोवेशन पे बिलीव कर रहे हैं। मतलब पुरानी चीजों को क्या कह रहे हैं? पुरानी चीजों को नई तरीके से नया कवर लगा दिया, नया कुछ। जैसे बहुत सारे लोग चाइना की मोबाइल भी नया कवर लगा के इंडिया में बेचते हैं। अब मैं सिर्फ इतनी बात नहीं कह रहा हूँ, मतलब कुछ नया, पुराने चीज को भी नई तरीके से रिप्रेजेंट कर लो और लोगों को पसंद आ जाए, पब्लिक को, मतलब समझो आपकी जो चॉइस है वो पब्लिक तक पहुंचे और वो एक्सेप्ट कर लेना, तो उसको भी एंटरप्रेन्योर कहोगे। तो ये जो है ना, जोसेफ स्कम्प्टर ने ये डेफिनेशन दिया। इनको क्या कहते हैं? फादर ऑफ एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योरशिप। ये देख लेना, ये क्वेश्चन बन जाएंगे। जो जोसेफ स्कम्प्टर है वो उनको ये कहते हैं फादर ऑफ स्कम्प्टर, सॉरी फादर ऑफ एंटरप्रेन्योर। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, पीटर एफ ड्रकर। अब पीटर एफ ड्रकर ने क्या कहा है? एन एंटरप्रेन्योर इज वन हु ऑलवेज सर्चेज फॉर चेंज, respond to it and exploit it as an opportunity। अब देखो, समझो बात को। पीटर एफ ड्रकर का क्या कहना है कि एक अच्छा बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर कौन है? जो हमेशा चेंज चाहता है और जो चेंज दुनिया में हो रहा है उसके हिसाब से अपने आप को रिस्पॉन्ड करता है और उस चेंज के हिसाब से अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेता है बिजनेस को बढ़ाने का, करने का। उसे क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर कहते हैं। तो ये सब चीज, सभी का डेफिनेशन एक ही है। बिजनेस का जो मालिक है, जो ऑनर है, उनमें ये सारी क्वालिटी होना चाहिए। जिनमें ये क्वालिटीज होता है वही बहुत बड़े बिजनेस बना पाते हैं। जिनमें क्वालिटीज नहीं होता वो नहीं बना पाते। अब आप इसलिए पढ़ रहे हो ना भाई, आपको एमबीए की एग्जाम देनी है, उसका ये एंट्रेंस एग्जाम है एमबीए का, तो एमबीए का मतलब ही बिजनेस है भाई। एमबीए करने का मतलब ऑलमोस्ट वही है। तो आप एमबीए में स्पेसिफिक स्टडी करने वाले हो इन सब बिजनेस के बारे में, तो आपको ये सब आना चाहिए, इसलिए आपके सिलेबस में है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आई होप ये पीटर एफ ड्रकर का भी बता दिया मैंने, जोसेफ स्कम्प्टर का भी बता दिया मैंने आपको। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। चलो नेक्स्ट हम लोग अगला देख लेते हैं। आगे
इसमें थोड़ा पॉइंट रह गया शायद, चलो हाँ। ही बिलीव्स इन इंक्रीजिंग द वैल्यू एंड consumer satisfaction, thus and a professional managers who mobilize resource and allocate them to make a commercial gain from an opportunity is also called entrepreneur। अब ये आगे थोड़ा सा और उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि क्या बोल रहा है, हाँ, इंक्रीज द वैल्यू एंड कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, दस द प्रोफेशनल मैनेजर हु मोबिलाइज रिसोर्स एंड अलोकेट देम इन। देखो अब समझा रहा हूँ, ये क्या बोल रहे हैं कि एक एंटरप्रेन्योर का जो सबसे मेन काम है उसमें ये है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन को देखते हुए, मतलब कस्टमर को और ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले, मतलब आपका प्रोडक्ट यूज करके उन्हें बहुत अच्छा लगे, इस चीज़ को देख के सही जगह पे रिसोर्स को अलोकेट करना। मतलब हम किस तरह से अपना प्रोडक्ट बनाएं कि कस्टमर को, हमारे जो कस्टमर है उन्हें ज़्यादा पसंद आए, इस बात का भी ये जो मैनेजर्स होते हैं वो ध्यान रखते हैं। और ये सब भी जो कर सके उन्हें क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योर कहते हैं। तो ये पीटर एफ ड्रकर का डेफिनेशन था। आई होप ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब आगे बढ़ेंगे, कुछ और कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। देखिए यहां से कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लेना। एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु, क्या बोल रहा है कि भाई एंटरप्रेन्योर कौन होता है, इज अ पर्सन हु, मतलब एंटरप्रेन्योर वो है जो जिनमें ये सारे क्वालिटीज है। या तो आप ऐसा भी बोल सकते हो, ये क्या है, एंटरप्रेन्योर का क्या बताता है, कैरेक्टर बताता है। ये क्या बताता है, कैरेक्टर, क्वालिटी। जो भी एंटरप्रेन्योर है ना उनमें ये सारे कैरेक्टर और क्वालिटी होनी चाहिए। तो इनके ऊपर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछ देंगे कि ये जिसके अंदर है क्या वो एंटरप्रेन्योर है, ये वाली जिसके अंदर क्वालिटी क्या वो एंटरप्रेन्योर है, ये वाली, इनमें से कौन सी चीज एंटरप्रेन्योर में नहीं होता है, इनमें से कौन सी चीज एंटरप्रेन्योर में होता है। प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चन आ गए हैं, इसलिए मैं कॉन्सेप्ट वाइज समझा रहा हूं, सीधा ऑब्जेक्टिव नहीं बता रहा हूं। तो अच्छे से समझिए एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए पहला, डेवलप एंड ऑन्स हिज ऑन एंटरप्राइज। देखो एक एंटरप्रेन्योर का मतलब बिजनेसमैन, बिजनेसमैन का खुद का कंपनी होगा तभी वो बिजनेसमैन है, और उसको क्या करेगा, डेवलप्ड करेगा। तो ये एक कैरेक्टर या क्वालिटी आप बोल सकते हो एंटरप्रेन्योर के अंदर होना चाहिए, जिसका खुद का बिजनेस होगा और वो उस बिजनेस को डेवलप करने के लिए जी जान लगा के काम करेगा। ऐसा नहीं घर में सोया रहेगा, फिर डेवलप नहीं होता भाई, तो काम करना पड़ता है। तो जी जान लगा काम करे, ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक या क्वालिटी है एक एंटरप्रेन्योर का। ऐसा बहुत सारे हैं, मैं एक एक करके सारे एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इज अ मॉडरेट रिस्क टेकर एंड वर्क्स अंडर द अनसर्टेनिटी फॉर अचीविंग अ गोल, क्या बोल रहा है, इज अ मॉडरेट रिस्क टेकर। मॉडरेट का मतलब होता है थोड़ा इजी से हार्ड होना, मीडियम, ठीक है। मॉडरेट मतलब मीडियम रिस्क टेकर, मतलब अब इतना भी रिस्क ना ले लो कि जरा सा इशू हो तो कंपनी बंद ही हो जाए। लेकिन एक अच्छे एंटरप्रेन्योर को रिस्क तो हमेशा लेना पड़ता है भाई, बिजनेस में रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, बिना रिस्क के बिजनेस नहीं होता। आप कोई बिजनेस करो रिस्क तो है, और जो रिस्क नहीं लेते ना उसका लाइफ रिस्की हो जाता है, और जो रिस्क लेते हैं उसका लाइफ इजी हो जाता है। लेकिन फिर से समझो भाई, मॉडरेट रिस्क लेना, आप इतना भी रिस्क मत ले लो कि सारी चीजें बिगड़ ही जाए। तो रिस्क भी कैलकुलेटेड लेना होता है बिजनेस में। रिस्क तो लेते हैं पर कितना कैलकुलेटेड, अपने आप को इतना ओवर स्मार्ट नहीं समझ लेने का कि कहीं पे जाओ और बेवकूफ बन के आ जाओ। लिमिटेड, जितना जरूरत है उतना ही बात करना चाहिए इंसान को, और समझो ज्यादा, सुनो ज्यादा, बोलो कम। बोलने जहां जरूरत है वहां तो सारी चीजें बोलो, जहां जरूरत नहीं है ना हर जगह ऐसा बोल करने की जरूरत नहीं होता। तो मॉडरेट लेवल पे रिस्क ले, मीडियम रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क, और बिजनेस को अच्छा करे। वो भी क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है,
एक एंटरप्रेन्योर का कैरेक्टरिस्टिक या क्वालिटी होता है। ठीक है, और क्या करता है, अंडर द अनसर्टेनिटी, भाई पता ही नहीं होता है, अनिश्चित काल जिसको कहते हैं, अनसर्टेन, पता नहीं होता, बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, लेकिन तो भी क्या करे, गोल को अचीव करे, जो उसने अपना एम्बिशन बनाया कि मेरे को ये बिजनेस में ऐसा करना है, उसे कर पाए, तो इसे कहते हैं एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट इज इनोवेटिव। भाई एक एंटरप्रेन्योर का इनोवेटिव होना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप इनोवेशन करोगे इसका मतलब समथिंग न्यू, आपके पास इतना आइडिया है कि कुछ नया प्लान कर सको। अब नया मतलब ये नहीं होता कि आपने कुछ नया सोच लिया, नया मतलब ये होता है कि आपने जो सोचा, जो नया आइडिया आपने लाए, वो आइडिया से बिजनेस डेवलप्ड हो जाना चाहिए, बिजनेस तक पहुंचा दो, मतलब फाइनल प्रोडक्ट बन जाना चाहिए। अब ऐसा नहीं आपने सोचो और कुछ हो ही नहीं, आप एक बढ़िया प्लान बनाओ और उसके हिसाब से सारे इम्प्लीमेंटेशन हो और इससे आपकी कंपनी, आपका जो भी बिजनेस है वो ग्रो हो जाए, तो उसे कहते हैं इनोवेशन। तो बिना इनोवेशन का तो कुछ हो ही नहीं सकता, हमेशा न्यू, दुनिया कैसे चल रहा है, कैसे टाइम चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से चलना चाहिए। और एक और बात बताऊंगा इंसान को असली जिंदगी में भी समय के साथ बदलना चाहिए। अगर आप उसी पुराने मॉडल में रह जाओगे जो आज से 10-20 साल पहले हो रहा था, और वो गाने गाओगे कि हमारे ज़माने में ना, तो वो रफ़ी साहब गाना गाते थे, हमारे ज़माने में ऐसा होता था, हमारे भाई साहब ज़माने के हिसाब से बदलिए, नहीं तो उसी ज़माने में रह जाओगे। अमिताभ बच्चन जी को देखो, अपने ज़माने में कैसे रहते थे, बेल बटन वाला पेंट पहनते थे, अब कैसे जैकेट पहनते हैं, एक से एक बड़े लेवल के कपड़े पहनते हैं। अब फ्रेंच कट दाढ़ी रखने लगे ना, पहले फ्रेंच नहीं रखते थे, क्लीन शेव रखते थे, क्योंकि उनके ज़माने में क्लीन शेव चलता था, अब फ्रेंच कट चलता है भाई साहब। तो अब समय जैसा चलता है, आज देखो वही एक्टर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं जो आज के टाइम के हिसाब से बदले, जो बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं ना, मान लो गोविंदा, या बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जो अपने टाइम के हिसाब से नए सिचुएशन में ना अपने आप को नहीं ढाला, तो वो लोग इंडस्ट्री से गायब हो गए। तो जो समय के हिसाब से अपने आप को ढालता है ना, चलाता है, वही सक्सेसफुल बन पाता है। तो यहाँ ये बात भी ध्यान रखना कि इनोवेटिव इसीलिए कहते हैं, एक बिजनेस पर्सन का होना जरूरी है। जैसा टाइम चेंज हो रहा है वैसे टाइम चेंज करो। अब मान लो आप कभी फेसबुक चलाते थे, आज इंस्टाग्राम का जमाना है, स्नैपचैट ने क्या बहुत सारे नए नए आ रहे हैं, तो आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा कि लोग कैसे चल रहे, ताकि आपका प्रोडक्ट सेल ज़्यादा हो, आप ऑप्टिमम लेवल तक पहुंच पाओ। अब आप बोलोगे नहीं हम तो फेसबुक चलाते, हम इंस्टाग्राम देखेंगे नहीं, क्योंकि नहीं देखना मुझे, ये तो नया जमाने के लोगों का है। आपको देखना है, क्योंकि आज के टाइम के हिसाब से आप चलोगे तो बिजनेस को बड़ा कर पाओगे। आज का यूथ कैसे सोचता है तो बिजनेस बड़ा होगा। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक किसके भाई, एक एंटरप्रेन्योर के हैं, बिजनेस पर्संस के हैं। चलो और बहुत सारे कैरेक्टर है, एक ही दो नहीं है, सबको एक एक करके समझा रहा हूं, ये सब लर्न भी कर लेना प्लीज। इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, मैं पूछूंगा, आगे टेस्ट लूंगा, मैं आगे टेस्ट लूंगा ऑब्जेक्टिव का भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, entrepreneur is a person who is persuader of deviant pursuits। इसका क्या मतलब है, चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे। मैं आपको 20 सेकेंड टाइम दे रहा हूं, तब तक मैं पानी पी ले रहा हूं, ठीक है। 20 सेकेंड में कमेंट करके बताओ इसका क्या मतलब है। चलो जल्दी बताओ 20 सेकेंड में कमेंट करके मुझे। चलो तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो इसका मतलब ये है एक अच्छे बिजनेसमैन की कैरेक्टर ये भी है कि कैसे भी सिचुएशन में डेविएंट परसुएट, यहां मतलब ये है, आप परसुएडर का मतलब होता है कि जो लोगों को कन्विंस कर सके। आपकी पर्सनैलिटी, आपका जो कम्युनिकेशन है इतना बेस्ट होना चाहिए कि आप अपने प्रोडक्ट को लेके किसी को कन्विंस कर सको कि भाई मेरा प्रोडक्ट बेस्ट है, आप मेरा प्रोडक्ट ही परचेज कीजिए। ये क्या है, क्वालिटी है एक एंटरप्रेन्योरशिप का। तो इसका मतलब यहाँ पे यही है
कि आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए जिससे कि आप अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटीज बता के लोगों को कन्विंस कर लो, या आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप किसी को भी कन्विंस कर दो अपने प्रोडक्ट को बाई करने के लिए। ये इसका मतलब यही है, राइट। तो ये तो होना ही चाहिए भाई, अच्छा बिजनेसमैन को ये आना ही चाहिए। किसी दुकान पे जाओ, उसको बड़ा अच्छा आता है, बोलेगा ये तो आपके लिए बनाया कपड़ा मैंने, ये पहनोगे तो आप तो ऐसे अक्षय कुमार लगोगे, आप हीरो लगोगे, आप ऐसे लगोगे वैसे, इतने डायलॉग बोल देगा ना दुकान वाला आपको कि आप कपड़े खरीद ही लोगे। अरे यार मैं अक्षय कुमार लगूंगा, मैं हीरो लगूंगा, चलो खरीद ही लेते आप, तो फिर खरीद लोगे, समझ रहे हो ना। तो वो बहुत ज़्यादा इनोवेटर हो ना हो, लेकिन उसको इतनी स्किल होती है कि आपको कैसे बेच लेगा सामान, ये सब में होना चाहिए। अगला है रिफ्लेक्ट्स अ स्ट्रॉन्ग अर्ज टू बी इंडिपेंडेंट। भाई स्ट्रॉन्ग अर्ज मतलब खुद पे पूरा भरोसा होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए कि दुनिया में कोई मेरी मदद करे या ना करे, इंडिपेंडेंट, खुद से मैं बिजनेस को एकदम एक्सट्रीम लेवल तक ले जाऊंगा, क्योंकि मेरा इनोवेशन बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चल रहा है, तो मैं बिजनेस को ग्रो करूंगा। ये कॉन्फिडेंट भी होना चाहिए एक बिजनेसमैन में, नहीं तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे। अरे मेरे से तो होगा नहीं, मेरे से ये काम नहीं हो पाएगा, मैं इस काम के लिए लायक नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं घर में आराम करूंगा सोऊंगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलो ये क्या है, ये सब कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी बता रहा हूं एक एंटरप्रेन्योर का। नेक्स्ट, persistently tries to do something better। आप कितना भी कुछ कर लो, थोड़े से और इंप्रूवमेंट की गुंजाइश तो रहता ही है भाई। मैं ही पढ़ाता हूं, मैं हर बार अगले लेक्चर में कुछ बेटर करने की कोशिश करता हूं, थोड़ा और रिसर्च करता हूं, थोड़ा और इनोवेशन करता हूं, तो हमेशा एक स्टेप और बेटर करने का ऑप्शन तो होता ही है। और जो अच्छा इनोवेटर होता है, जो अच्छा इनोवेशन करना जानता है, जो अच्छा एंटरप्रेन्योर होते हैं बिजनेसमैन, वो क्या करता है, वो एक स्टेप हर बार मच बेटर करने की पूरी कोशिश करता है, तभी बेस्ट होता है। आप कोई प्रोडक्ट ले लो, हर बार टाइम के हिसाब से थोड़े इंप्रूवमेंट उसमें आते ही रहते हैं, और आते हैं इसलिए चलते हैं। अगर इंप्रूवमेंट नहीं करोगे तो नहीं चलेंगे। जैसे सिंपल एक एग्जांपल दे रहा हूं, नोकिया का मोबाइल, एक जमाने में उससे बड़ा कोई मोबाइल प्रोड्यूसर नहीं था, उससे ज़्यादा सेलिंग किसी का नहीं था, पर उन्होंने क्या किया पता है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं किया, जैसे थे वैसे ही रह गए। लेकिन देखो अब जो आ रहे, भले चाइना के मोबाइल हो, एप्पल के मोबाइल हो या सैमसंग के मोबाइल हो, वो हर बार ना कुछ दिन पे ये वाला प्रो, ये फीचर्स, वो फीचर्स के साथ नोट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा आता ही रहता है। क्यों? क्योंकि कुछ नया हर बार करते हैं, कुछ नया इंट्रोड्यूस करते हैं, यूथ को बड़ा अच्छा लगता है, खरीद के ले आते हैं, फिर उनका सेल हो जाता है। तो समथिंग न्यू तो हमेशा करते रहना चाहिए, एक बेस्ट एंटरप्रेन्योर का कैरेक्टर होता है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, इज डिससेटिस्फाइड विथ अ रूटीन एक्टिविटी। भाई एक अच्छे एंटरप्रेन्योर ना आम आदमी की तरह जीना नहीं चाहता, मतलब ऐसा नहीं खाना पीने खाए गए काम पे, थोड़ा काम के बस ऐसा हो गया, हमेशा कुछ नया करने की उसके अंदर जुनून रहता है, और ये होना भी चाहिए, तभी आप कुछ बेटर कर पाओगे। अगर आम आदमी की तरह वही जिंदगी, सुबह उठे ब्रश किए खाना खाए इधर गए उधर गए, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ खाना मत खाओ ब्रश मत करो, वो करो, लेकिन उसके साथ वही एक ही काम नहीं करते रहने का, कुछ नया आइडिया लाओ। आप जो भी बिजनेस करते हो ना भाई, कुछ तो नया करते रहो, जिससे कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़े, लोग आपके शॉप पे आपके बिजनेस पे आए और आपका ग्रोथ हो। तो ये होना भी जरूरत है। वो डिससेटिस्फाई होते, वो हमेशा एक ही काम नहीं करना चाहते, वो नया करना चाहते, ये कैरेक्टर है एंटरप्रेन्योर का। नेक्स्ट है, इज प्रिपेयर्ड टू विथस्टैंड द हार्ड लाइफ। भाई ये तो पहले से तैयार रहते हैं कि अपने को मुश्किलों का सामना करना है, डरते नहीं है। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर क्या करता है, हमेशा हार्ड लाइफ के लिए तैयार होता है कि स्ट्रगल तो करेंगे और फिर सक्सेसफुल भी बनेंगे। बिना स्ट्रगल के सक्सेसफुल नहीं होता, तो स्ट्रगल लाइफ में आना भी जरूरी है। तो वो लोग तैयार होते हैं कि चाहे जितना भी हो जाए मुश्किलें, काम तो करेंगे, ठीक है, तो ही सक्सेसफुल होते हैं। ये हो गया आपका। नेक्स्ट, इज डिटरमाइंड बट पेशेंट। देखो इनमें क्या होता है, डिटरमाइंड मतलब दृढ़ निश्चय होता है, मतलब कि
मेरे को ये काम तो करना ही है किसी भी हालत में, लेकिन इनमें पेशेंस भी होता है। क्या होता है? पेशेंस भी होता है। पेशेंस मतलब कि अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रहा है तो शांत रहे, पेशेंस से। ऐसा नहीं कि मेरे को ये काम करना है तो चाहे सिचुएशन खराब क्यों ना हो अभी जाके वही काम करने लगो और खराब कर लो, ऐसा नहीं। सही समय पे सही काम होता है, तो पेशेंस रख के सही टाइम के हिसाब से प्रोडक्ट को डिजाइन करना होता है। तो ये क्या बोल रहा है कि डिटरमाइंड होते हैं कि मेरे को काम करना है, लेकिन पेशेंस भी होता है उसमें। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में चीजें जाके बिगाड़ ले। तो ये भी कैरेक्टर होता है, क्वालिटी होता है एक एंटरप्रेन्योर का। तो आई होप इतने सारे आप लोग समझ गए होंगे। मैं एक एक करके और बहुत सारे बता रहा हूं, जो भी है सारे एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो, एग्जिबिट अ सेंस ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप का सेंस होना चाहिए एक अच्छे एंटरप्रेन्योर को। भाई बहुत सारे लोगों के सामने बैठ सके, बात कर सके, उन्हें कन्विंस कर सके अपनी टॉपिक पे, अपने प्रोडक्ट के बारे में उन्हें इस तरह से इंफॉर्मेशन दे कि सभी कन्विंस करे। मतलब लीडरशिप का मतलब ये होता है कि लोग आपको फॉलो करे, ऐसा आपके अंदर एटीट्यूड, कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। ये भी एक अच्छे एंटरप्रेन्योर का जो है ना कैरेक्टर होता है। नेक्स्ट, एग्जिबिट अ सेंस ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस। भाई कंपटीशन तो होना ही चाहिए लाइफ में, क्योंकि जब तक कंपटीशन होगा ना तभी सक्सेसफुल बनोगे। जब आप किसी से कंपैरिजन करोगे ना कि यार वो बंदा मतलब कि $1 बिलियन की कंपनी बना दिया, मेरा तो कम है, तो वो देख के आप देखो, जलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। कंपिटेटिव फील मतलब जलना नहीं होता कि उसने ये ले लिया तो मेरे को ये नहीं, ऐसा नहीं। आप अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने पे ध्यान दो भाई साहब। सामने वाले की कंपनी अगर $1 बिलियन की है तो आप अपनी वीकनेस को ठीक करो, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाओ और अपनी कंपनी को उससे भी आगे ले जाओ, ना कि अब उससे जलन करो, झगड़े करने लगो। ये तो फिर ये बचकानी हरकतें हो जाती है। तो कॉम्पिटिटिवनेस का मतलब यहां यही है कि फील होना चाहिए कंपटीशन का और अपने आप को इंप्रूव करते जाओ कंपटीशन को देख के, वो कैरेक्टर भी होना चाहिए। नेक्स्ट है टेक अ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। चाहे हालत अच्छे हो खराब हो, खुद की जिम्मेदारी पे काम करना एक कैरेक्टर होता है अच्छे एंटरप्रेन्योर का। वो भी आपके अंदर होना चाहिए कि खुद की जिम्मेदारी लो। ऐसा नहीं कि पढ़ाई कर रहे हो, नंबर कम आ गए, सारी गलती सर की है, अपनी तो कोई गलती ही नहीं है, समझ रहे हो ना? तो फिर नहीं होगा। आपको अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी, कोई आपको रास्ता दिखा सकता है। पढ़ाई बेटा आप लोगों को खुद करनी होगी। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो मैं कितना भी इनोवेशन कर दूं, एंटरप्रेन्योरशिप लगा दूं, कुछ नहीं होगा। प्लीज अच्छे से डेडिकेशन से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आपका सक्सेस के लिए आप ही जिम्मेदार है। आप ही अच्छे से पढ़ेंगे तो सब कुछ होगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स फ्यूचर। भाई एक अच्छे एंटरप्रेन्योर हमेशा फ्यूचर देख के काम करता है। वो आज से 20-30 ईयर्स आगे की प्लान आउट कर लेता है, सारी चीज़ों को सोच लेता है। आप जब एक प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हो तो ये देखते हो कि आज से 20-30 ईयर्स बाद क्या होने वाला है, और ये आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, या आप समय को, आज की टेक्नोलॉजी को, सिचुएशन को देख के प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आने वाले टाइम में यंगस्टर लोगों को क्या चॉइस होगा, कैसी सिचुएशन होने वाला है, उसके हिसाब से प्रोडक्ट जो है ना बनाते हैं लोग। तो फ्यूचर को देख के काम करना भी एक इनोवेशन, या आप एक तरह से बोलो कि एंटरप्रेन्योर का एक कैरेक्टर होता है। नेक्स्ट है टेंड्स टू परसिस्ट इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। मतलब कितने भी खराब समय आ जाए, कितना भी बुरा वक्त आ जाए, लेकिन अंदर से डेडिकेशन से, पूरे दृढ़ निश्चय से, पूरे स्ट्रॉन्ग विल के साथ खड़े रहना, काम करना कि करेंगे, मुसीबत कितना देना है दे दो, सारे मुसीबत को सॉल्व करके अपनी बिजनेस को आगे ले जाएंगे। यही होता है एक अच्छे एंटरप्रेन्योर का कैरेक्टर। तो ये सारे कैरेक्टर जो हमने अभी पढ़े हैं, ये सब क्या लिखा है? एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु, यानी कि एंटरप्रेन्योर वो पर्सन है जिसमें ये सारी चीजें हैं। तो आई होप कि ये पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब हम थोड़ा सा टॉपिक को चेंज करेंगे। जो टॉपिक है हमारा क्या है? वो फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर।
इससे पहले हम लोग समझ रहे थे कि भाई एंटरप्रेन्योर में क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए। अब क्या पढ़ेंगे, एंटरप्रेन्योर्स के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो पहला फंक्शंस देखो, इन सब के अंदर बहुत सारे टॉपिक हैं, 2-3 लेक्चर तो लगेंगे सब समझाने में। पहले भी बेसिक्स बता दे। देखो इसमें ये कौन सा फंक्शन है, एंटरप्रेन्योर वाला फंक्शन। इसका मतलब बिजनेस एंटरप्रेन्योर, पहले बोला बिजनेस का मालिक क्या करता है, इनोवेशन करता है, कुछ आइडिया जनरेट करता है, उसको कंपनी में मतलब उसको क्या करता है, आइडिया से क्या करता है, सारे प्रोडक्ट लेता है, फैक्ट्री बनाता है या जो भी बिजनेस शुरू करता है, और फाइनल कंक्लूजन यानी कि बिजनेस चलने लगता है। वो सारे काम जो होते हैं वो कौन से होते हैं, एंटरप्रेन्योर वाले काम। तो ऐसे सारे फंक्शंस के बारे में आप किस में पढ़ोगे, एंटरप्रेन्योर वाले फंक्शन में। इसमें क्या पढ़ोगे, क्या करता है, इनोवेशन, ऑर्गेनाइजेशन कैसे बिल्डअप होगा, सारी चीजें कैसे डिसाइड करेंगे, ये सब किस में पढ़ोगे, एंटरप्रेन्योर वाले फंक्शन में। इसके बहुत सारे टाइप होंगे, आगे एक्सप्लेन करूंगा मैं एक एक करके। सेकेंड फंक्शन क्या है, देखो प्रमोशनल फंक्शंस। भाई आप जो बिजनेस, आप जो एंटरप्राइज शुरू करोगे, आप जो बिजनेस शुरू करोगे, उसे प्रमोशन करने के लिए क्या क्या फंक्शंस करोगे, वो हमें इसमें पढ़ना है। अगला क्या है, देखो मैनेजेरियल फंक्शंस। भाई अपने बिजनेस को मैनेज कैसे करोगे, एक मैनेजर कैसे काम करता है, मैनेजेरियल फंक्शंस क्या क्या होंगे। अब ये बहुत होंगे, इधर इंस्टेंटली बताना पॉसिबल नहीं। मैं आगे के लेक्चर्स में या इसी लेक्चर में आगे एक्सप्लेन करूंगा, एक एक फंक्शंस अपने आप में बहुत डिटेल में है, तो इतना आसान नहीं है। बस मैं एक बेसिक्स दे रहा हूं कि भाई इस बिजनेस को मैनेज कैसे करोगे, मैनेजेरियल फंक्शंस के अंदर आप पढ़ोगे, और इसके बहुत सारे टाइप होंगे, सारे मैं एक्सप्लेन करूंगा। अगला कॉमर्शियल फंक्शंस। भाई फाइनेंस आएगा कैसे, फाइनेंस कैसे समझना है, क्या बैलेंस शीट है, कॉमर्शियल चीजों के बारे में क्या क्या फंक्शंस लेता है एक एंटरप्रेन्योर, इसमें पढ़ेंगे हम लोग। तो ये मेन 4 है, इन चारों के अंदर बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस हैं, जिसे पढ़ाने में मुझे 1-2 और लेक्चर्स तो लगने ही वाले हैं, और तब डिटेल में समझ पाओगे। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, एक एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के। बस मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये सारे सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों को जोड़िए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप सारी चीज़ें कम टाइम में पढ़ना चाहते हैं, देखो मैं यूट्यूब पे जितना हो सकता है आपके लिए हेल्प कर रहा हूँ, बट आप हर एक सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो ना बेटा, तो इतने कम टाइम में सारी चीज़ें कैसे कर पाऊँगा मैं। तो आप मेरे पेड कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो, इंटेलिजेंट एकेडमी ऐप डाउनलोड करके। वहाँ पे फ्री में बहुत सारा मटेरियल्स भी मिलेगा आपको। एक और बात देखो, लाइव सेशंस अभी संभव नहीं है, क्योंकि विथ इन 2 मंथ्स भी नहीं रह गए अब एग्जाम को। इतने कम टाइम में लाइव सेशन में सारी चीज़ें खत्म नहीं होगा। हालांकि मैं बहुत बैचेज में लाइव सेशंस भी लेता हूँ, तो बच्चे कहते हैं सर हम तो 2x स्पीड में सेशन देख लेते हैं, लाइव कौन देखेगा। तो हम ज़्यादा काम है ना कम टाइम में कर पाते हैं। अब 2x स्पीड में आप देखोगे तो शायद आप 1 घंटे में 2 आवर्स के लेक्चर देख लोगे, 2 आवर्स में 4 आवर्स के लेक्चर देख लोगे। तो कम टाइम में ज़्यादा पढ़ाई करनी हो ना, तो आजकल के यूथ ऐसे हो गए, तो जो है ना लाइव सेशन में भी क्या करते हैं, रिकॉर्डेड बैचेस देखते हैं। तो मेरा यही है, अगर आपको अच्छे स्टूडेंट हो ना बेटा, फर्क नहीं पड़ता लाइव या रिकॉर्डेड, आपको कंटेंट से मतलब है, सारे कंटेंट में पूरा ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। तो आप आज ही मेरे इंटेलिजेंट एकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए और पेड कोर्स ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे मैथ्स होगा, रीजनिंग होगा, इंग्लिश होगा, जीके होगा, और इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप तो मैं करवा ही रहा हूँ। सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे और आप सीमेट के अच्छे स्कोर कर पाओगे। और फिर अगेन बता रहा हूँ कि अगर आपको ऐसा नहीं, अगर 250 275 मार्क्स तक ले आओगे ना, तो 90 परसेंटाइल रैंक में आ जाओगे, जहाँ पे ऑलमोस्ट जगह पे आपके एडमिशन्स मिल जाएंगे। बट हाँ, सबके अपने स्पेसिफिक होता है, और थोड़ा और मेहनत करो तो 95 99 परसेंटाइल पे भी ला सकते हो, बट वो पढ़ाई आपको करनी है। तो आई होप कि मैं इस तरह से सारे सेशंस अभी लेने वाला हूँ रेगुलर। आप लोग डेली मेरे यूट्यूब चैनल पे इंटेलिजेंट एकेडमी पे एक बार आके चेक कीजिए कौन से नए सेशंस आए हैं, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो आज के सेशन में इतना ही, अगले सेशन में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।